हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज है मंडे और राजा ऑफिस गए हुए हैं। मैं खाने की तैयारी करने जा रही थी और मैंने भी रूम वूम क्लीन किया था, पूरे कपड़े तहा दिए हैं। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी और मेरे को एक आलू की सब्जी खाने का मन कर रहा था। वो एक जीरे वाले आलू बनते हैं ना, वो जीरे वाले आलू खाने का मन कर रहा था। तो एक जीरे वाले आलू बनाऊंगी, तो उसके लिए पहले मैं आलू बॉईल करके रख रही हूँ और साथ में कढ़ी जो है वो भी चढ़ा रही हूँ। अब मैं चढ़ा रही हूँ कढ़ी और एक कटोरी मैं दही लूंगी अपने लिए। मुझे लस्सी पीने का बहुत अंदर से ना क्रेविंग हो रही है, पर राजा मुझे लस्सी नहीं पिलाते हैं बाहर की, क्योंकि बाहर पता नहीं यार वो थोड़ा सा करते हैं, बाहर की लस्सी से गला खराब हो जाता है। बाहर की जो दही रखी रहती है तुम देखोगी तो नहीं पियोगी। वैसे मैंने देखा है वो कुछ ब्लैक ब्लैक में जमा के रखते हैं, ब्लैक कलर का बर्तन दही का ही आता है, उसके ऊपर पता है येलो येलो परतें आ जाती हैं और उससे वो बनती है। तो राजा कहते हैं कि नहीं पीना बाहर की। तो इसलिए जब मेरा मन करता है, जैसे मुझे लस्सी पीने की बहुत बहुत पहले से हो रही है। अगर आप मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं, लाइक अगर आप मुझे इस टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा बीच में मैं लस्सी मांग भी रही थी। शुगर मिलाऊंगी और मिक्स करके पी लूंगी, तो मुझे थोड़ा सा जो क्रेविंग है मेरी सेटल डाउन हो जाएगी। अभी ना मैं कढ़ी के लिए भी थोड़ी सी दही निकालूंगी, तो थोड़ी कढ़ी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। और कभी कभी पता है मन करता है कि कोई खाना खिला दे, पता है लगता है कभी कभी यार, तो ये वेरी ऑनेस्ट लगता है कि कभी किसी के हाथ का खाना खाने मिल जाए। तो ये मैं मिक्स करूँगी पहले और उसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी। ये चढ़ जाएगी तो इसे कम से कम 45 या 1 घंटे तक पकाइए आप इस दही को, तो आपकी कढ़ी जितनी पकती है ना उतनी अच्छी कढ़ी आपकी बनती है। पानी, कढ़ी का जो मेन मसाला है, डालूंगी हल्दी, लाल मिर्ची, पता नहीं मेरी लाल मिर्ची बार बार खत्म हो जाती है। और अब मैं इसमें डालूंगी नमक। तो ये है बेसन, मैदा, सूजी, ये सब सामान जो है, चने, छोले, राजमा, ये रेगुलर बेसिस पे बनते नहीं है, तो इन्हें मैं फ्रिज में रखती हूँ और डायरेक्ट ही निकाल के वो कर लेती हूँ। तो इसमें मैं ना 3 चम्मच डालूंगी। तो कढ़ी की थिकनेस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मुझे बहुत गाढ़ी कढ़ी नहीं पसंद है, मुझे थोड़ी सी ना पतली कढ़ी जो बनती है ना वो पसंद है, गाढ़ी गाढ़ी कढ़ी अच्छी नहीं लगती है। तो अब ये सब कुछ मैं अच्छे से मिला लूँगी जब तक कि इसमें कोई गाढ़ नहीं होनी चाहिए। बस जैसे कोई भी जैसे बेसन वेसन की गाढ़ होती है, इसलिए मैंने दही पहले मिला ली थी, तो दही की जल्दी सब कुछ स्मूथली मिल गया है। तो आप इस तरह से प्रपोर्शन ले सकते हैं। अगर आपको कढ़ी बनानी नहीं आती है तो देखिए, जो बनाता है वो अंदाजे से बनाता है, चाहे दाल हो चाहे कोई भी हो, नमक से लेके हर चीज़ का अंदाजा हो जाता है आपको बनाते बनाते। बट अगर आपको कढ़ी बनानी नहीं आती है तो एक आप चीज़ कर सकते हैं कि 2 कटोरी दही लीजिए और उसमें 5 कटोरी पानी डालिए, आधा कटोरी बेसन डालिए और जो भी मसाले वो डालिए। उसके बाद से 45 मिनट तक बनने दीजिए। वो एकदम एक्यूरेट आपकी जो कढ़ी है वो इस प्रपोर्शन में बन जाएगी। अब इसे हम बनने देते हैं यार। दोनों चीज मैंने चढ़ा दी है और पता है यहाँ की लाइटें ना मैं थोड़ी हल्की से जला के रखती हूँ। इससे क्या होता है ना, क्या होता है गर्मियों में जैसे आप ज्यादा लाइटें जलाते हो ना तो ऑटोमेटिकली लाइट से गर्मी लगने लगती है। और राजा आ गए, हाँ राजा आ गए। तो ऑटोमेटिकली दही से मतलब क्या होता है लाइट से गर्मी लगने लगती है। मैं दरवाजा खोल देती हूँ, राजा जी आ गए हैं। तो फिर बेटर ये होता है कि आप कम लाइटें जला के रखें। एक तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है गर्मियों में, तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि थोड़ी थोड़ी कम लाइटें जला के रखो। तो इसलिए मैंने यहाँ की कम जला के रखी है। बेडरूम की भी हम एकदम पतली वाली जलाते हैं, रसोई की जलानी पड़ती है क्योंकि फिर कॉकरोच वॉकरोच कुछ गंदा गंदा गिर गया। हेलो बेबी, हेलो, क्या खाया यार अकेले अकेले? राजा तुम मुझे तुम मुझे लस्सी नहीं पिलाते ना बाहर? लस्सी? हाँ नहीं। इसलिए देखो मैं दही में चीनी डाल के खा रही हूँ। ये पता मुझे कभी नहीं पिलाते यार, बहुत बेकार है। ऐसी लस्सी, सड़ी लस्सी मिलती है। बोलते हैं मलाई भी अच्छी नहीं रहती है, लस्सी भी अच्छी नहीं रहती है। यही है वो आदमी जो मुझे लस्सी नहीं पिलाता है बाहर। मैं पिलाऊंगा तब। मैं कभी नहीं पीता, तबीयत खराब करनी है लस्सी पी के। बेस्ट चीज है यार ये,
इतनी ठंडक मिल रही, अंदर से ऐसे गर्मी लग रही थी ना मुझे, और ये ठंडी चीनी वाली दही पी के ना, है ना, एकदम अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा है। आपको पता है इससे ना गैस भी नहीं होगी। और देखो मैं पी गई हूँ। राजा लेनी है, एक चम्मच बची है आखिरी, लेनी है तो बताओ। बना दूंगा, ले लो एक और थोड़ी सी बची है। ये तो बहुत ही मस्त है यार। मैं तुम्हारी लस्सी भी बना दूंगी फेट के। लस्सी फेल है। हाँ एक काम करो, वो दही को ना फ्रिज में रखो, मैं थोड़ी सी ना बर्फ डाल के और उसे ना एक बार जार में, नहीं जार में चला के और बर्फ डाल के, हाँ मैं आज से बनाऊंगी। व्हाट्सएप चेक करूं? हाँ व्हाट्सएप चेक करो। तो चलिए यार मैं इनको थोड़ा देखती हूँ, खाना देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग ब्लॉग। कैसी लगी तुम्हें लस्सी? एक नंबर बामन, फेवरेट हो गई भी आज से। शिवानी दा ढाबा था, अब शिवानी दी लस्सी। मैं क्या करती हूँ, मैं ना अभी इनको बना के खिलाऊंगी ना। देख तो नई टी शर्ट पहना हूं मैं तो। जो हाथ मुंह धो लो। हाँ ना, मैं धो रहा हूँ, ये दूर रहो मेरे से, कोरोना है। हाँ मेरे सोफे पे बैठे कोरोना है। कोरोना कोरोना कोरोना। प्यार करो ना, प्यार करो ना, मुझसे करो ना। फिर ये करो ना, फिर ये भी करो ना, फिर ये भी करो ना। चल मैं तो जा रहा हूँ भैया, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। हाँ। फिर मैं इनके लिए लस्सी बनाती हूँ अच्छी सी, और उसे फ्रिज में ठंडा करेंगे, उसमें बर्फ क्रश करके डालेंगे, है ना लगा? मलाई मलाई की जरूरत नहीं है, है ना, मजा आ जाएगी। उस फ्रिज को लस्सी वो दही को फ्रिज में डाल दो। कौन फ्रीजर में? फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में। तो मैं आपको बताऊंगी इसमें कि जीरा आलू की रेसिपी कैसे बनती है। तो मैं ले रही हूँ ये खड़ा धनिया और जीरा, तो इन्हें हमें ना ड्राई रोस्ट करना है, इसी से जो सब्ज़ी है ना उसका फ्लेवर आता है। ये अगर स्टेप आप कर देंगे तो आपकी जीरा आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो मैं इसे रोस्ट करने के लिए मैंने इसे रख दिया है, तो इसे हल्का लाइक ब्राउन होने तक आपको भूनना है। इस बीच में जो कड़ी के पकौड़े हैं उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ, तो आप इसमें पालक वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास प्याज और हरी मिर्ची थी तो मैंने वो डाला है, और मैंने इसमें डाला है बेसन। तो कड़ी पकौड़े वाली बड़ी मज़ेदार बनती है। थोड़े थोड़े आलू चॉप करके भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या डालना है। अब मैंने इसमें डाली है हल्दी और मिर्ची, धनिया, और थोड़ा सा ना मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालती हूँ, लाइक 1/4 का जो मेजरमेंट होता है स्पून का, टीस्पून का, वो आपको डालना है इसमें। और फिर मैंने इसमें डाला है नमक। तो बेकिंग पाउडर से जो आपके पकौड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट बनते हैं। अब मैं इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी मिलाना शुरू करूँगी, तो आपको इसे ज़्यादा लाइक थिन नहीं करना है, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो ठीक ही रहनी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो मैं इसमें मिलाऊंगी, देन आपको मतलब मुझे ही इसे धीरे धीरे मिक्स करते जाना है जब तक कि मुझे मेरी डिज़ायर कंसिस्टेंसी पकौड़े की ना मिल जाए। तो जो पकौड़े की कंसिस्टेंसी है मुझे मिल गई है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जो मसाला है देखिए अब भुन गया है, उसे मैं ना इसे इसमें डालूंगी। इसे क्या बोलते हैं, मूसली बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं ना इसे, कूटने वाला, लाइक मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो इसमें ना कूटूंगी मैं इसे, मिक्सी में नहीं डाला है मैंने, क्योंकि हमें जो मसाला है ना वो दरदरा चाहिए, क्योंकि जो ऊपर से जब ये जाएगा तो इसमें हल्का सा दरदरापन होना चाहिए। तो इसे मैं हाथ से ही इसमें डाल के कूट रही हूँ, और इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इसे कूटनी बोलते हैं। उसके बाद मैंने तेल चढ़ा दिया क्योंकि पकौड़े तलने हैं, और वहाँ पे देखिए धीरे धीरे जो कड़ी है वो खदक रही है, पूरे घर में कड़ी की जो खुशबू थी वो फैल गई थी। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पकौड़े, जो कि जिसका बैटर हम लोगों ने तैयार किया था। तो पहले तेज गैस पे डालना है ताकि जो पकौड़े हैं वो कढ़ाई के नीचे ना लगे, लाइक बेस में ना लगे, और उसके बाद जो गैस है वो हम लोग सिम कर लेंगे, क्योंकि पकौड़े को कच्चा भी नहीं रहना है, इसीलिए इसे सिम करके अब बनने देंगे। इस बीच में मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहती थी, तो देखिए मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत अजीब सी हो रही थी यार, पता नहीं क्या हो रहा था। तो ये गाना चला के सो गए हैं। मैंने जीरा आलू की सब्जी के लिए तैयारी जो है वो कर दी है, और आज मेरी जो तबीयत है वो पता नहीं यार थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, पर मेरे को लग रहा है कुछ तो कुछ हुआ है। क्या हुआ, मेरे को लग रहा था कि शायद भूख के कारण हो रहा है। तो मैं दूध, दही और बीच में प्रोटीन बिस्किट और बहुत सारी चीज़ें खा रही हूँ, और लाइक बहुत 15-15, 20-20 मिनट के अंतर में खा रही हूँ। लगा कि भूख लग रही है, और भूख का इशू ही नहीं था। वो पकौड़ी में प्याज डाल दी है मैंने, पकौड़ी जो है वो हो रही है। ये जाके पता नहीं क्या कर रहे हैं। तुमसे कुछ नहीं, मैं जबरदस्ती कूट रहे हो, मतलब कूट दिया मैंने, ज़्यादा मत कूटो, मेरा मसाला खराब हो जाएगा। तो जीरा आलू के लिए मैंने वो
धनिया खड़ा और जीरा फ्राई करके कूट दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या, मुझे लग रहा है गैस हो रही है, फिर गैस भी समझ में नहीं आ रही है मुझे। यहाँ पे भी भारीपन हो रहा है, सर मेरा कल से भारी हो रहा है और दवाई में नहीं सकती। मैं लाल पता है सर में दर्द, पेट में दर्द, गैस की, ये सब दवाइयाँ अलग से प्रेगनेंसी के लिए आनी चाहिए। सर के दर्द की दवाई आनी चाहिए, है ना? तो सर मेरा ना कल से लग रहा है, कल से भारी है वो, मुझे लग रहा है कि धूप के कारण। तो अब जो पकौड़े हैं ना वो बन गए हैं। एक्चुअली में पता है आपको क्या होता है, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मुझे मेरी तबीयत ख़राब है। अब मुझे ना ये नहीं पता चलता है कि मेरी तबीयत ख़राब क्यों है। मतलब एक अलग सी टायर्डनेस होती है, कहीं कहीं तकलीफ़ें भी होती हैं, लाइक क्रैम्पिंग होती है, बैक पेन होता है और ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती है। तो ना मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मुझे भूख लगी है या मुझे एसिडिटी हो रही है, या मेरे को पता है बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो मेरे को कल लग रहा था फ़ीवर है, मैंने फ़ीवर चेक किया, फ़ीवर भी नहीं था, मेरे से ज़्यादा गर्म राजा थे। तो वही सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो चलिए वापस आते हैं। यहाँ पे मैंने जो आलू बॉईल करके रखे थे उन्हें मैं काट रही हूँ और इससे हमें बनाने हैं जीरे वाले आलू। कड़ी जो है वो बन गई है, इसमें मैं पकौड़े डाल के रख रही हूँ। अभी थोड़ी ही देर में मैं इसमें तड़का लगा लूँगी। और अब मैं जो जीरे वाले आलू हैं वो बनाना शुरू कर रही हूँ। ये टिफ़िन रेसिपी बहुत अच्छी है, आप इसे लंच में भी दे सकते हैं अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, जैसे स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। तो इसमें मैंने लाल मिर्ची डाली है खड़ी, इसकी जगह आप हरी मिर्ची डाल सकते हैं। फिर मैंने जीरा लिया है, जीरा तो मेन इंग्रेडिएंट है क्योंकि ये है जीरे वाले आलू। फिर मैं ना इसमें डालूँगी कटे हुए आलू। अभी जीरा भुन रहा है तो कटे हुए आलू डालने हैं इसमें। अब कटे हुए आलू डालने के बाद भी इसे 4-5 मिनट भूनना है, मसाला एकदम से नहीं डालना है। एक्चुअली में जो बॉयल आलू रहते हैं ना वो भी हल्के से कच्चे रहते हैं, उसका भी एक हल्का सा कच्चापन आपको ना फ्राई करके निकालना पड़ता है। अगर आप किसी भी सब्ज़ी में उसे बना रहे हो, या अगर पता मेरे को सिर्फ जीरे वाले आलू और मूंगफली बहुत पसंद है, उसमें सेंधा नमक और काली मिर्ची डाल के, आय हाय वो बड़ा अच्छा लगता है। पर इसका कच्चापन निकालना ज़रूरी है, तो मैं इसे कम से कम 5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें जो मसाला बनाया था धनिया और जीरे का वो डाल दूँगी। तो धनिया पाउडर इसमें डलेगा नहीं क्योंकि हमने धनिया पाउडर पीस के डाल दिया है। अब मैं इसमें लाल मिर्ची डालूँगी और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर के बिना प्लीज़ ये सब्ज़ी मत बनाइएगा वरना मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक और फिर वही आपको इसे 5 से 7 मिनट के लिए भूनना है। जितना सब्जियों को भूनते हैं, जितने मसाले भूनते हैं ना, उतनी सब्ज़ी ना बहुत अच्छी बनती है। तो ड्राई रोस्ट मसाले से भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, जो कि मैंने इसमें डाला है। तो जीरे वाले आलू का जो मेन है उसमें आप धनिया और जीरा रोस्ट करके डाल दीजिए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाले के बिना भी ये अधूरा रह जाता। तो आलू जो है वो अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ। और अब मैं इस बीच में डालूँगी धनिया। धनिया से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और आई थिंक हर सब्ज़ी में पड़ता है, कड़ी में नहीं पड़ता आई थिंक धनिया। तो कड़ी में मैंने कभी धनिया नहीं डाला, तो मैंने इसमें जो धनिया है वो डाल दिया है। और एट द एंड मैं इसमें दोबारा से वही मसाला डालूंगी जो कि मैंने कूटा था, जो कि है धनिया और जीरा। उसके बाद इसे फिर से मैं 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूंगी और हमारे जो जीरे वाले आलू हैं ना वो बन के तैयार हो जाएंगे। इसे पराठा, रोटी किसी के साथ भी खाइए यार, या चावल और आपको कड़ी भी खानी थी उसके साथ भी खा सकते थे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। उसके बाद मैं लगा रही हूँ तड़का। यहाँ पर मैंने ना घी रख दिया है। तो तड़का कड़ी का मल्टीपल तरीके से लगता है, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। कुछ लोग टमाटर डालते हैं, मैं कभी कभी टमाटर डालती हूँ, हमेशा टमाटर नहीं डालती। इसमें ना मेथी दाना मेन डलता है, पर मैं इसमें राई से तड़का लगाती हूँ, मुझे मेथी दाना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ना मैंने इसमें राई डाली है, लहसुन डाली है और उसके बाद करी पत्ता डाला है और प्याज डाली है एंड दैट हरी मिर्ची डाली है। और थोड़ा सा गड़बड़ा दिया था मैंने ये मसाला, मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी। एक्चुअली में ना कड़ी के तड़के में हल्दी डलती नहीं है और थोड़ा मेरा दिमाग ना इधर उधर रहता है, तो मैं कुछ का कुछ डाल देती हूँ आजकल। तो देखिए मैं हल्दी डाल दी, फिर मेरे को लगा मैं क्या करूँ, फिर मेरे को लगा ठीक है अब कौन दोबारा से हल्दी के चक्कर में इसे बनाएगा। हो सकता है कुछ लोग हल्दी भी डालते हैं पर मैं नहीं डालती, जैसे बैंगन के भरते हैं मैं हल्दी नहीं डालती हूँ। उसके बाद ये मसाला जो है ये भी बन गया है और मैंने कड़ी में इसे डाल दिया है। कड़ी देखिए कितनी स्वादिष्ट लग रही है, देख के मज़ा आ रहा है ना। तो कड़ी सच में बहुत अच्छी बनी थी और वो कड़ी मैंने दिन में भी खाई थी, इतनी मस्त बनी थी। उसके बाद ना मैं रोटी बनाने की सोच रही थी, फिर मुझे लगा यार पतली पतली पराठे से बना लेते, तो मैंने हल्का हल्का सा तेल लगा लिया। तो पहले रोटी लगी, फिर हल्का हल्का सा मैंने उसे पराठे का फॉर्म देके सेक ली। तो पतला पतला सा ही रोटी पराठा सेका है मैंने। और जो खाना है ना वो हो गया बन के तैयार। राजा मुझे हेल्प कराने आए थे, तो वो हेल्प कराते रहते हैं यार बीच में, उन्हें इतना आता नहीं है पर हेल्प ज़रूर करा देते हैं वो। तो जो डिनर है ये हो गया है बन के तैयार। तो देखिए खाना कितना टेस्टी लग रहा है ना। तो अब मैं आप लोगों से ना सुबह मिलती हूँ, क्योंकि अक्सर खाने के बाद मैं मिल नहीं पाती हूँ। तो कल खाना बनाने के बाद
मैं अब आई हूँ आप लोगों के पास। और पता है कल मैंने आई थिंक मंडे कहा था, कल ट्यूसडे था, आज वेडनेसडे है, तो मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। तो ये वाली ड्रेस है, ये मैंने वॉश कर दी है और यहाँ पे पता है पूरा गंदा हो गया था, तो ये मैंने अपने ना प्री मैटरनिटी, हाँ प्री होगा ना, पोस्ट मीन्स बाद में, पोस्ट तो होता ही होगा, इसलिए प्री मैटरनिटी शूट के लिए इस ड्रेस को मैं रख रही हूँ। तो इसे मैं अब नहीं पहनूंगी, तो इसे संभाल के रखूँगी। इसमें अच्छी ड्रेस थी, अब मुझे पता नहीं है यार मुझे आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि ये ड्रेस वैसे यहाँ से खुली हुई है, बट फ्रंट सेक्शन से मुझे लग रहा है कि मे बी इन केस मुझे बाद में दिक्कत करे। उसके बाद ये 2 कपड़े हैं, ये 2 चीज़ें राजा मेरे लिए लेके आए हैं। तो राजा ना टी शर्ट खरीदते एक जगह से, तो ना यहाँ पे ये वो शॉप, तो राजा जाते रहते हैं वहाँ पे। तो ना ये एक नाइटी मिली थी और ये मैंने आई थिंक कल के ब्लॉग में पहनी थी। ये बहुत ही लूज़ और बहुत ही कंफर्टेबल है, तो हल्का कपड़ा है और मतलब बहुत ही लाइक कंफर्टेबल है। तो ये मैक्सी मैं 2 दिन से पहन रही हूँ, मतलब मैं साथ में सोते टाइम में पहन ली थी मैंने। इतनी कंफर्टेबल लगता नहीं है कुछ पहना हो आपने, मतलब जैसे अगर आप ब्रांडेड कपड़े लेते हैं ना और अगर आप नॉन ब्रांडेड कपड़े लेते हैं, ये ब्रांडेड नहीं ऑल दो, तो आपको एक डिफरेंस समझ में आता है। उनकी कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लाइक बहुत लाइट वेटेड रहती है, मतलब पहनने पे आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा पहना है। तो इस कुछ ऐसा ही लग रहा था। उसके बाद ना ये एक लोअर लेके आए, इन्हें बोला कि नहीं बहुत हल्का सा लग रहा था मुझे, और इसकी इलास्टिक बहुत लूज़ है, देखिए बहुत कंफर्टेबल है। ये कपड़ा बहुत हल्का है, मक्खन टाइप का कपड़ा है इसका। तो ये 2 चीज़ें राजा मेरे लिए लेके आए, बोल रहे मैं और भी लेके आ जाऊँगा। तो क्योंकि मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, ऐसे शॉपिंग करने नहीं जा रही हूँ, मैं ऑनलाइन करूँगी या फिर मैं देखूँगी यार, भी बिल्कुल मेरा शॉपिंग करने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अभी सामान खरीद के सिर्फ पैसों की बर्बादी करूँगी। तो मैं राजा के कपड़े पहन लेती हूँ, या मेरी जो ये वाली नाइटी है, काफ्तानी बोलते हैं, तो ये देखिए, तो ये वाली जो है ना ये बहुत लूज़ एंड कंफर्टेबल है। तो ये मैंने आई थिंक V2 से ली थी और एक या मैंने विशाल से ली थी, इन 2 जगह से कहीं से ली थी मैंने। तो ये 2 तो राजा लेके आए हैं। ये एक धो के मैंने रख दिया है। यहाँ पे मैंने केले मंगवाए थे, इनसे सुबह गए थे जब मैंने से केले मंगवाए, ये बिस्किट मंगवाए हैं। केले जो है इनसे मैं ना बनाना शेक बना के पीऊँगी। बनाना शेक बहुत अच्छा है, हेल्दी है। दूध में 1 बनाना डाल दीजिए। शुगर आपके हिसाब से आपको डालनी है डालनी है, तो मैं थोड़ी शुगर डालूँगी। 1 गिलास लाइक जब भर जाता है ना, फिर पी के देखिए बहुत हैवी रहता है, बहुत अच्छा। लाइक आपको भूख लग रही है ना, बहुत फिलिंग रहता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि दूध की जो चीज़ें हैं उन्हें किसी तरह से वो करके पीती रहूँ। एक और ताज़ा खबर मैं आपको देना चाहती हूँ। तो अभी एक हाउस हेल्पर आई थी जिससे मुझे खाना बनवाने के लिए मैं ढूंढ रही हूँ। तो राजा ने ही बात करके रखी है कुछ लोगों से। तो ना वो आई और वो करीबन मैं मानूँ आपको 15-16 साल की लड़की होगी, मुझे ना देख के लग रहा था उसे। तो फिर मैंने उससे बोला कि ना एक काम करना, आधार कार्ड ले आना, क्योंकि मैं एज देखूंगी पहले तो यार, क्योंकि मैं ऐसे किसी छोटे से बच्चे से नहीं काम कराऊंगी। तो मैंने बोला मैं तो एज देखूंगी और उसके बाद फिर मैं आपको लगा लूँगी। तो वो कह रही है कि उसके बाद आधार कार्ड ही नहीं है। तो फिर मैं राजा को कह रही थी यार मैं नहीं लगाऊंगी जब तक कि आधार कार्ड, क्योंकि एक चीज़ है आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी को भी रख रहे हो और आप उसमें अकेले रहते हो ना, तो थोड़ा सा वो रहता है। तो मैं सोच रही थी उसे 6-7 घंटे के लिए रखूँगी, कि जैसे सुबह से वो शाम तक रह ले, 12-12 घंटे के लिए नहीं रख रही, क्योंकि मैं ही बहुत अनकंफर्टेबल हो जाऊँगी। मुझे थोड़ा सा ना सोना वोना भी है कुछ है, तो मैं अब ध्यान देने बैठूँगी नहीं, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ। तो उसमें जैसे चॉपिंग वाला काम हो गया वो है, तो अगर वो आधार कार्ड लाती है तो मैं उसे लगाऊंगी, वरना मैं उसे नहीं लगाऊंगी। क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन मेरी जो हाउस हेल्पर है ना ये वाली, इसकी भी हुई है, और ये जो है ये मेरे यहाँ पे इसका 3रा साल है। बीच में इसके बेटे जो हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो ये 3रा साल चल रहा है। तो मेरी जो झाड़ू पोछा और बर्तन वाली हाउस हेल्पर है वो बहुत पुरानी हो गई, 3रा साल चल रहा है। तो उस पर काफ़ी ट्रस्ट है मुझे। जैसे मैं सो भी जाती हूँ, लेट भी जाती हूँ ना बेडरूम में, तो पूरा घर वर और स्लैब वगैरह भी साफ़ कर देती है, तो उसमें मुझे ट्रस्ट है। तो मुझे ऐसी एक वो चाहिए हाउस हेल्प की जो जिससे मुझे ट्रस्ट भी हो कि मुझे उसके आगे पीछे ना घूमना पड़े, क्योंकि अगर मैं आगे पीछे घूम रही हूँ तो मेरा कुछ लगाने का मतलब नहीं है। तो वही है, यहाँ पे कैमरा लगा दिया है। एक रसोई में और इंस्टॉल कराने की हम लोग सोच रहे हैं, तो देखते हैं यार। और अगर वो आधार कार्ड लाएगी तो मैं लगाऊंगी, वरना और सर्च चल रही है, जैसे कोई बेटर मिलेगी वैसे ही लगाऊंगी। इतनी जल्दबाजी नहीं है कि मैं किसी को भी लगा दूँ और फिर कुछ कांड वांड हो जाए, फिर मैं रोने लगूंगी यार ये हो गया वो हो गया। इट्स बेटर कि मैं पहले पूरी तफ्तीश कर लूँ, उसके बाद फिर आगे बताऊँ। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ कन्फ्यूजन अगर आप लोगों को कल की वीडियो में हुई है
तो जो मेरा स्कैन है वो एकदम सही हुआ है, बेबी सही है, मैं सही हूँ और हर चीज़ एकदम परफेक्टली फाइन है आप लोगों की ब्लेसिंग के कारण। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बाय।